माय यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम क्लास 12वीं की जो हिंदी बुक है दिगंत, उसके प्रथम पाठ है बातचीत। इस पाठ के A to Z हम लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय जो पूछता है हमारे एग्जाम में पूरी तरह से जानेंगे। देखिए पाठ है कि बातचीत। आप बताइए कि आप बातचीत को कितने नामों से जानते हैं। देखिए बातचीत, गपशप, वार्तालाप, डिस्कस यानी कि कई नामों से जानते हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। देखते हैं कि इस पाठ में बालकृष्ण भट्ट जी क्या कहते हैं या अन्य कवियों के द्वारा, अन्य विद्वानों के द्वारा बातचीत के संबंध में किन किन बातों को साझा किया गया है, किन बातों को जिक्र किया गया है। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। याद रखिएगा कि हम हो या कोई भी मनुष्य हो, अगर उनमें बोलने की क्षमता न हो तो इस संसार में हम गूंगे के समान प्रतीत होंगे और नहीं अपने दुख सुख या किसी भी दुख सुख के क्या कर सकते हैं, साझा या बातचीत कर सकते हैं या बोल सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम इस संसार में एक गूंगे के समान हैं और नहीं हम अपने दुख सुख की बात किसी के साथ साझा कर सकते हैं और नहीं किसी दुख सुख को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दूसरा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी क्या कहे थे। देखिए बेन जॉनसन जी एक प्रकार के कवि है या कवि है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी क्या कहे। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी यही कहे कि अगर कोई भी मनुष्य अगर बोलते हैं तो उनका साक्षात्कार उत्पन्न होता है। अब आप पूछिएगा कि साक्षात्कार क्या है। तो देखिए साक्षात्कार का मतलब होता है तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी उद्देश्य से अगर किसी भी तरह का बातचीत हो तो उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा, तो बेन जॉनसन जी कहा। बेन जॉनसन जी बोले कि अगर कोई भी मनुष्य बोलते हैं तो उसका साक्षात्कार उत्पन्न होता है या प्रकट होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि चीन लिखा गया है, बातचीत के संबंध में एडिसन के विचार क्या थे। देखिए एडिसन जी बोले कि बातचीत के संबंध में बोले इन्होंने कि बातचीत असली अगर बातचीत हो, दिल की बात हो तो दो व्यक्तियों के बीच होता है। देखिए अगर आप ही देखते हैं समाज में या हम हो या आप हो, दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो एकदम दिल की बात करेंगे, एकदम आपस की घनिष्ठता के प्रेम भाव वाला बात करेंगे, यानी कि लोगों के तुलना में दोनों एक ही हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त अगर कोई तीसरा पहुंचता है तो बात क्या होता है, इधर उधर बदल जाता है। तो एडिसन जी बोले कि असली बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, यानी कि दिल वाला बात दो व्यक्तियों की बात हो सकता है। याद रखिए किसने बोला, एडिसन जी। चौथा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जैसे कि हम लोग भारत एशिया महादेश में आता है, ठीक उसी तरह यूरोप महादेश में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी बातचीत के यूरोप महादेश में बातचीत के सबसे उत्तम तरीका को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए बातचीत के उत्तम तरीका के रूप में कहा जाए, यानी कि कवि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका यही है कि अवाक होकर, यानी कि मनुष्य एक अंदर ऐसी शक्ति का उत्पन्न करे जिसमें किसी अन्य की आवश्यकता न हो और अपनी दुख सुख की बातें या किसी भी तरह की बात अपने से ही कर ले, किसी की जरूरत न हो। यह बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। अगर मान लीजिए कि हम अकेले हैं, अकेले में एकांत में बैठे हैं, अगर हम आपस में ऐसे करे बात करते हैं तो कहेंगे पागल, वो पागल थोड़े जो है। यहाँ हम तो अपनी दुख सुख की बातों क्या करते हैं, अपने बातों को, अपनी यादों को, भविष्य वर्तमान को याद करते क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो बातचीत के सबसे उत्तम तरीका है कि अपने अंदर ऐसे शक्ति उत्पन्न करे जिसमें किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े और अपनी दुख सुख की बातें अपने ही कर ले, सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। 6वां क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। देखिए कवि बालकृष्ण भट्ट जी, यानी कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका उत्पन्न होता है क्या चीज, तो गुण और दोष। प्रस्तुत पंक्तियां बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है।
जिसके प्रिय कविवर यानी कि हमारे प्रिय कविवर बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य बोलते हैं तब उनका क्या होता है, गुण और दोष प्रकट होता है। तो इसी पंक्ति में कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलेंगे नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होगा। तो अगर हम बोलते हैं तो हमारा जो अच्छाई है, हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो आत्मीयता है, हमारी जो अंदर की भावना है, लोगों के बीच क्या होगा, प्रकट होगा। अगर हम गलत हैं तो गलत भी क्या होगा, लोगों के सामने प्रकट होगा। किसने कहा, तब बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं कि जब तक मनुष्य बोलते नहीं तब तक उनके गुण दोष और प्रकट नहीं होता, गुण दोष। चलिए हम पहला पाठ के पूरी तरह से लिखित प्रश्न जो है जान चुके, और नेक्स्ट वीडियो में जो अगला पाठ है उसका हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।